नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे। अभी हाल में ही कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क कार्ने। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है। तो अब देखते हैं इसका क्या फर्क पड़ेगा अमेरिका और कनाडा संबंध में। जो टैरिफ वार चल रहा है और कनाडा के और विभिन्न देशों के जो खराब संबंध है वो कैसे वो सुधारेंगे, इन सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस चीज को समझ लें कि जो जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर मार्क कार्ने इन कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो किसी दूसरी पार्टी के नहीं है। वो जस्टिन ट्रूडो की ही पार्टी है, लिबरल पार्टी, उसी के ही व्यक्ति हैं और वो प्रधानमंत्री बने। यहां थोड़ा सा मैं प्रोसेस जल्दी से आपको बता देता हूं कि जो लिबरल पार्टी है कनाडा की, उसमें विद इन पार्टी जब नया लीडर चुना जाता है तो जो पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर होते हैं वो वोट करते हैं और उनके वोट के आधार पर ही नया प्रधानमंत्री चुना जाता है। विद इन पार्टी की बात कर रहा हूं। तो जो मार्क कार्ने हैं, उन्होंने अपने दो प्रतिद्वंदी थे उन्हीं की पार्टी के अंदर। एक थी क्रिस्टिया फ्रीलैंड और दूसरी थी करीना गोल्ड। इन दोनों को हराकर ये प्रधानमंत्री बने। ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि देखिए, आपको पता है जनवरी से पहले जस्टिन ट्रूडो काफी अलोकप्रिय हो गए थे कनाडा में। तो उन्होंने खुद ही बोला था कि वो अगले 1-2 महीने में ये पद छोड़ देंगे। तो इस चीज को लेकर फिर मार्क कार्ने नए प्रधानमंत्री अब बन गए। तो थोड़ा सा मार्क कार्ने के बारे में समझते हैं। देखिए, मार्क कार्ने जो हैं, ये मूल रूप से अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने कनाडियन बैंक, सेंट्रल बैंक जो कनाडा का है, उसके गवर्नर रहे ये, और एक बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी ये गवर्नर रहे। तो ये काफी फेमस अर्थशास्त्री हैं। इसके बाद ये विभिन्न जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जैसे गोल्डमैन सैक वगैरह, उसके भी ये मतलब वहां भी काम कर चुके हैं। तो काफी इनको अर्थशास्त्र का ज्ञान है मूल रूप से। लेकिन ध्यान ये रखिए कि राजनीति में इनका अनुभव उतना बेहतर या अच्छा नहीं है। अच्छा, अब इनकी विचारधारा क्या है? तो इनकी विचारधारा मूल रूप से सेंट्रल लेफ्ट है। जैसे ट्रूडो पूरी तरह से लेफ्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं, तो मार्क कार्ने थोड़ा सा सेंट्रल लेफ्ट है। मतलब इनकी विचारधारा ट्रूडो से थोड़ी सी अलग है। और अगर हम इनकी कुल वेल्थ की बात करें तो 6.97 मिलियन US$ इनकी वेल्थ है, यानी काफी ठीक ठाक धनी से व्यक्ति हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर भविष्य में अब क्या होगा, इनकी क्या पॉलिसी होंगी। तो देखिए, ध्यान रखें कि इनके पास 6-7 महीने लगभग हैं मुख्य रूप से अपनी पॉलिसी बनाने और अप्लाई करने में। क्योंकि अक्टूबर 2025 में जो कनाडा की संसद है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसकी 338 सीट्स के लिए इलेक्शन होंगे। तब उस समय पता चलेगा कि इनकी जो पॉलिसीज हैं और जो ट्रूडो ने नुकसान किया लिबरल पार्टी को, उससे क्या ये बच पाते हैं, या जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी और जिसके जो हेड हैं PRA पॉलिवियर, वो जीतते हैं। तो वो पता चलेगा अक्टूबर 2025 के चुनाव के समय। अब देखते हैं प्रमुख रूप से कि जैसे ही ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने किस तरह के बयान दिए और ये क्या इनकी पॉलिसी रहेंगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने सबसे पहले जो इनके सामने संकट है वो US के साथ जो कनाडा का टैरिफ वॉर चल रहा है, वही सबसे बड़ा संकट है। तो उन्होंने इसी चीजों को लेकर अपने बयान शुरुआती दिए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका कनाडा को डार्क जो वो है ईयर डेज हैं, उनमें धकेलना चाहता है। कनाडा की फैमिली, कनाडा के मजदूर, कनाडा के बिजनेस को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कनाडा का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। वो लगातार कनाडा को 51वां स्टेट बोल देता है, जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर बोल देता है। तो ये नहीं चलेगा। वो उन्होंने कहा कि मैं भी अमेरिका पे तब तक टैरिफ लगाऊंगा जब तक अमेरिकन कनाडा की रिस्पेक्ट नहीं कर देंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि आइस हॉकी और ट्रेड में कनाडा को अमेरिका नहीं हरा पाएगा। तो इस तरह की उन्होंने बयानबाजी की। देखिए, ये शुरुआती है। अभी तो इनकी बयान दे रहे हैं ये तो एक टेस्ट होंगे अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि इनके सामने डायरेक्ट जो कंटेंडर है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, US के राष्ट्रपति, वो बहुत टफ कंटेंडर हैं। तो हाँ, इनके पक्ष में जो चीज जा रही है वो ये है कि ये चूंकि अच्छे अर्थशास्त्री हैं, तो इनको अर्थशास्त्र की ज्ञान होने के कारण ये शायद कनाडा को उसकी समस्याओं से निकाल पाए। लेकिन बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इनके पास चूंकि टाइम कम है, तो 6 महीने में किस तरह की पॉलिसी बनाते हैं, अमेरिका कनाडा के टैरिफ वॉर को किस डायरेक्शन में ले जाते हैं, विश्व के साथ जो ट्रूडो के समय संबंध खराब हुए कनाडा के, उन्हें कैसे सुधार करते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। धन्यवाद।